जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन के आज़ादी टीवी चैनल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती सभी लोगों ने बड़े उत्सव और धूमधाम से मनाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कोटेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से करता हूँ और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के महिलाओं के आज़ादी के लिए हिंदू कोड बिल पेश करने की कोशिश की थी। असलेले सर्व उपासक आणि उपासकांना माझा जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय बोलने में ही बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है और भी स्टेज पर आकर स्टेज पर आना बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। I am going to give some information about Baba Saheb Ambedkar. He was born on 14th April 1891 in Mhow, Madhya Pradesh. His name was Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great Indian leader. He is also known as Baba Saheb. He died on 6th December 1956. जय भीम. प्लेसेस मध्ये पाणी प्यायचा अधिकार नव्हता, ज्यांना वर्गात बसू दिल्या जात नव्हतं, ज्यांना अनटचेबल मानले गेले. Yes, I am talking about the father of Indian Constitution, Dr. B.R. आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे बुद्धाचे विचारवंत, जातिक विद्वानाचे शिरोमणी, ज्वालामुखीतून बाहेर पडलेला तप्त लावा तर कधी सागरासारख्या फुलफुल हृदयांचा, नायकांचा महानायक, प्रज्ञावंत, निष्ठावंत आणि धगधगत्या हृदयांचा महामेरू, सागरावानी ज्ञान आणि आभाळाच्या उंच चाल अशा स्वतंत्रपणे चमकणारा महाप्रज्ञ सूर्य म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मातोश्री रमाई व तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेस माझा त्रिवार वंदन. ज्या माय माऊलींना या महिलांना शिक्षणाचा अधिकार दिला अशा क्रांतीज्योती ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले कदाचित त्या नसत्या तर या महिला घरी असत्या, यांच्याकडेच एक लेकरू असतं आणि एक साडीनं शेंबूड पुसत असतं. यांच्या मागे विठ्ठलासारखे उभे राहणारे महात्मा ज्योतिराव फुले आणि यांच्या नंतर या महिलांना दिलेले शिक्षणाचे अधिकार, या जगात या भारतात ज्यांना जगण्याचा अधिकार नव्हता, ज्यांना या समाजात राहण्याचा अधिकार होता, अशा माणसानेच आपल्याला जगण्याचा अधिकार दिला, या समाजात राहण्याचा अधिकार दिला, स्त्रियांना पुरुषाबरोबर खांद्याला खांदा लावून आपले कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार दिला, असे राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा फॉरेन वरून भारतात डिग्री घेऊन आले, भारतात मुंबई येथे हायकोर्ट होता, तेव्हा ते अंग्रेज त्यांना म्हणाले, तुम्ही खूप मोठे वकील आहात, तुम्ही या हायकोर्टात वकिली करा, घर देतो, बंगला देतो, इथे थाटामाटात राहा. यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, हे जे माझे शिक्षण आहे हे तुमची लाचारी बत्कारण्यासाठी नाही, या जगात आम्हाला जगण्याचा अधिकार नाही, एक मोठा समाज ज्यात आम्हाला राहण्याचा अधिकार नाही, त्याला जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत मी तुमची लाचारी बत्कारणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातात जेव्हा संविधान समेत मसुदा समितीचं राज्यघटना बनवायचं अध्यक्षपद आले, तेव्हा भारतातल्या सगळ्या लोकांनी, स्त्री पुरुष ते एसटी असो, एससी असो का ओबीसी असो, सगळ्यांना न्याय द्यायचं काम बाबासाहेबांनी केलं. आज गांधीजी नोटावर आहेत, पण बाबासाहेब आपल्या काळजावर कोरलेले आहेत हे कोणीच मिटू शकत नाही असा आपला बाप होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे म्हणाले होते, मी सारा भारत देश बौद्धमय करेन. तो तर त्यांनी केलाच, पंधटणीच्या पानापानावर बौद्ध धर्माची बीज बाबांनी पेरली. मला ऐकण्यासाठी धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धाय. ना छुरी रखती हूँ ना पिस्तौल रखती हूँ, जय भीम की बेटी हूँ, दिल में जिगर रखती हूँ, इरादों में तेज धार रखती हूँ, इसलिए हमेशा अकेली ही निकलती हूँ. ये आवाज नहीं शेर की दहाड़ है यारो, हम खड़े हो जाए तो पहाड़ है. जोरदार तालियां बज रही है. Today I am going to tell about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14th April. Dr. Bhimrao Ambedkar's father's name was Ramji Moses. Dr. Bhimrao's mother's name was Bhimabai Sarkar. Dr. Bhimrao's wife name was Ramabai and second wife name was Dr. Savita
you. Jai Bhim. जय भीम, बहुत बढ़िया। जय भीम. 14 एप्रिल हा दिवस आपल्यासाठी बाबासाहेबांचा वाढदिवस म्हणून साजरा करतो. त्यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 या रोज मध्य प्रदेश मऊ गावी येथे झाला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 14 तळे सत्याग्रह मनुस्मृती दहन केले. काळाराम मंदिर, पुणे करार, हिंदू कोड बिल अशी अनेक सामाजिक कार्य केले. त्यांनी संघटित व्हा, संघर्ष करा हा संदेश दिला. ते जीवनभर गोरगरीब व दलितांच्या हक्कासाठी लढले. बाबासाहेबांनी दलितांसाठी लढले नव्हे तर त्यांनी महिलांसाठी पण खूप काही केले. त्यांनी या देशाचे संविधान लिहिले व संविधानातून त्यांनी महिला व पुरुषांना समानतेचा दर्जा दिला. आज मी इथे उभी राहून त्यांच्याबद्दल बोलत आहे. हे हक्क मला त्यांच्यामुळेच मिळालेला आहे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय भीम, जय संविधान. परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनको मेरा दीवार वंदन और यहाँ जो उपस्थित है उनको मेरा सप्रेम जय भीम. आज ये है कि 17 तारीख है, सम्राट अशोक की जयंती है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भी 14 तारीख की जयंती थी और 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती. तीनों जयंती एक ही महीने में आई और हमको इतनी खुशी हुई कि तीनों जयंती एक ही महीने में आई और तीनों रतन अपने को एक ही महीने में मिले. और अगर सम्राट अशोक ने अपने को 84,000 बुद्ध स्तूप बना के रखे हुए हैं, लेकिन वो सब इन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने दबा दिए हैं. लेकिन अभी वो बिहारे सब निकल रही है. हमारे लिए ये जो शिक्षण स्कूल कॉलेज नहीं खोले रहते और उनके पीछे जो सावित्रीबाई का साथ नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं आते. यहाँ आते हम 2 शब्द भी बोल नहीं पाते. अगर आप अभी हम अकेले 11 बजे 12 बजे भी हम बाहर निकल सकते हैं. हमारे में हम, क्योंकि भीमराज की बेटी है, हमारे खून में भी भीमराज का खून दौड़ रहा है. इसलिए हम भी इतना कहना चाहते हैं कि हम यहाँ जो महिला अपने को जो सावित्रीबाई फुले के वजह से हम महिला को इतनी शक्ति मिली है, इतनी अपने को आदर मिला है, सम्मान मिला है. उन सम्मान को अपना खोना नहीं चाहिए. इसलिए हम ऐसे नहीं कि हम एक महिला दूसरी महिला, ऐसे सभी महिलाओं को लाके हमें हर एक कार्यक्रम में जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और तन मन धन से सबको साथ देना चाहिए. इतना 2 शब्द बोल के मेरा भाषण समाप्त करती हूँ. जय भीम, नमो बुद्धाय. Hello everyone, Jai Bhim, Namo Buddhaya. I am Arav Thorat. Today I want to tell you about Dr. Babasaheb Ambedkar. He was a good man. He wanted everyone to be equal. No one should be treated badly. He helped make rules for India. We should be fair to everyone. Just like him, we should try to make the world a fairer place where everyone has the same rights and chances. Let's all try to be like Dr. Babasaheb Ambedkar. Jai Bhim, Namo Buddhaya. उनको मेरा जय भीम. आज के इस दिन 14 अप्रैल की खुशी के अवसर पर आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की लाख लाख शुभेच्छा, बधाइयाँ देती हूँ और मंगल कामना करती हूँ. आपको पता है कि जयंती क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज जो मैं बोल रही हूँ वह बाबा साहेब के कारण है. जो मुझे सम्मान मिला, अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और
भारतीय नागरिकों को और समानता का दर्जा दिया और ये सब अधिकार हमें संविधान के रूप में मिला। संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वजह से मिला, इसलिए हमें उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। उन्होंने हमें अपने समस्याओं के विरोध में लड़ना सिखाया और संघर्ष करने का आदेश और संदेश दिया। मेरे लिए आदर्श है और मैं उनका आदर्श करती हूँ, सम्मान करती हूँ। यही आज का कार्यक्रम में कहना था और यह भी कहने के लिए मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए ही मतलब दिया है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष जीवन के संघर्ष के कारण मिला और ये जीवन संघर्ष में वह इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पीछे हमारे स्त्री जाति के माता रमाई उनके पीछे सहयोग में थे। आज इसलिए हम महिलाओं को सम्मान का जीवन मिला, अधिकार मिला और यहाँ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, नवोदय, जय संविधान। महाकारुणिक तथागत परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सबसे पहले इनको मेरा त्रिवार वंदन। और यहाँ पे जो भी अपना कीमती समय निकाल के जो उपासक उपासिकाएं हैं, इनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम सर ने अरेंज किया है और आप सब लोग यहाँ पे आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और मैं आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में मेरे 2 लाइन कहना चाहूंगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो है वो सावित्रीबाई फुले का जो जीवन था वो हम सबको पता है, लेकिन ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको अभी पता नहीं कि सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या किया। हम सब महिलाएं तो जानते हैं कि वो एक समाज सुधारक, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी महिला है, लेकिन बच्चों को ये जानना जरूरी है कि जो आज पहली शिक्षिका कौन थी भारत की, तो वो हमारी सावित्रीबाई फुले थी। और सावित्रीबाई फुले ने हम लड़कियों के लिए जो लड़ाई लड़ी वो किसी को, बच्चों को और लड़कियों को अभी तक शायद पता है किसी को और किसी को पता भी नहीं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि जो सावित्रीबाई फुले ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया तुम लड़कियों को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी जयंती सही मायने में उनके विचार और उनको सम्मान दिलाने के लिए 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था, पर उनकी जयंती 3 जनवरी को न मनाते हुए आज हम सब संयुक्त जयंती महापुरुषों की मना रहे हैं। तो उसमें सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और आज मुझे ये मौका मिला है, तो मैं सावित्रीबाई फुले के लिए 2 शब्द कह के यहाँ पे पूर्ण विराम देती हूँ। जय भीम। टाइम सो यहाँ पे मेरा ये है कि पेरेंट्स को, इट इज़ ऑल अबाउट पेरेंट्स। सो मैं किसी और की बात नहीं, मेरे घर की बात करती हूँ। मेरे घर की मॉर्निंग बुद्धवीन गीतों से होती है। यही नहीं, हमारे घर पे फेस्टिवल्स भी नहीं मनाए जाते, जैसे कि होली, दिवाली एक्सेट्रा। बुरा लगता है कभी कभी देख के दोस्तों को मनाते हुए, बट जब उसका रीज़न, वो सेलिब्रेट करने का रीज़न मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ तो यूँ लगता है कुछ, बिकॉज they believe in superstitions and चमत्कार। they think कि मेरा कुछ भला हो जाएगा अगर मैं उपवास करूँगा 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट you guys believe in that? Of course not ना, because they think अभी 2-4 दिन पहले नवरात्रि चल रही है आई थिंक, तो उसका थॉट ये है कि सॉरी उसका थॉट ये है कि बाहर नहीं सोना चाहिए, टेरिस पे बाहर नहीं सोना चाहिए। तो उसका रीजन देखो, तो रीजन ये है कि ऊपर माता जी गरबा करते हैं, अगर उनकी नजर पड़ गई तो हम लूले, अंधे, बहरे हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गाइस किडिंग मी और व्हाट? मतलब उनको देख के ये लगता है कि सच में ये हो सकता है, अगर वो भगवान है, अगर वो माता जी है, तो वो क्यों किसी का बुरा करेगी यार? बट दे एक्चुअली बिलीव इन दैट। कितना बुरा लगता है उन लोगों को देख के।
बट मैं मेरे पेरेंट्स के लिए सो ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को उनने बुद्ध भगवान और बाबा साहब का मार्ग दिया है, जो कि सत्य का मार्ग है, और उसे फॉलो करके लाइक एक पीस मिलता है। आप सब भी फॉलो करते हैं, आपको कैसा लगता है? एक्सीलेंट ना। तो इस सुपरस्टिशंस और उनसे दूर होके मैं भी आप सब पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे पेरेंट्स की तरह मुझे सत्य का मार्ग दे, जिनने बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और गौतम बुद्ध ने दिया है, जो मार्ग जो सत्य का मार्ग है। तो आप भी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम हितांशी है। आज मैं आप सभी को थोड़ा सा टाइम लूंगी आप सभी का। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज मैं इस पद पे आके आपके सामने कुछ नहीं बोल पाती। नहीं, सब बोलते हैं कि जिन्होंने हमें पढ़ने का दिया वो सरस्वती। मैं नहीं बोल रही है कि हमें जिन्होंने दिया वो है सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुत बड़े नायक सभी है। मैं उनको इतना कहती हूँ कि आप अभी उनको जाके कुछ अर्पित करें, आप उनके बारे में कुछ बोलिए तो आपको कुछ मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत ही सही कहा। मेरा नाम प्रीना लमोल वानखड़े है। मैं आप सबके सामने मेरे दिल के 2 शब्द कहना चाहूँगी और सब आप शांति से सुनेंगे। बाबा साहेब क्या थे और उन्होंने हमारे लिए क्या किया ये सब आप जानते हैं, लेकिन क्या आपने यह विचार किया है कि अगर बाबा साहब ना होते तो? यह सवाल मैंने खुद से किया और इस सवाल का जवाब मुझे मिला। यह मैं आपको अपने कविता के माध्यम से सुनाना चाहूँगी। मेरी कविता का नाम है अगर बाबा साहब ना होते। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम और तुम यहाँ एक साथ ना होते, वही मटका और वही झाड़ू लटका कर गली गली भटक रहे होते। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम पढ़े लिखे ना होते, एक संदेश पढ़ने के लिए हम दिन भर लकड़ियाँ तोड़ रहे होते। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम सूट बूट में कभी नजर ही नहीं आते, फटे फूटे कपड़ों में गुलामी कर रहे होते। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम सब सर उठाकर न जी रहे होते, अत्याचार सह के घुट घुट के कब के मर चुके होते, और आज हम सब यहाँ एक साथ न होते, एक साथ न होते। जय भीम। थैंक यू। अगर बाबा साहब ना होते, बहुत ही अच्छी सी कविता प्रिनल ने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ रत्नाताई मोहर जी को, कि जो यहाँ पर आए और 2 शब्द कहेंगे। रत्नाताई मोहर, रत्नाताई के लिए तालियां होनी चाहिए। यस, क्योंकि ये मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है तालियां आपकी। थैंक यू। उपासक इथे सगळ्या उपासक आणि उपासिकांना माझा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आपण इथे आज जमलेला आहोत, हा प्रोग्राम असाच आणि आपल्या सगळ्या समाजातील लोक इथं येतात आणि आपले सगळे विचार सांगतात, परंतु आपले काही लोक एकत्र येऊ शकले नाही आणि सगळे वेगवेगळे ग्रुप करून राहतात, ते बरोबर नाही। आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन सगळे एकजुटीने राहायला पाहिजे। मी तुम्हाला रमाबाईबद्दल एक प्रसंग सांगित आहे। जेव्हा बाबासाहेब फॉरेनमध्ये होते तेव्हा त्यांना खूपच अडचण जात होती, त्यासाठी त्यांनी रात्रीच्या गौऱ्या थापून पैसे एकत्र करत होत्या। त्यांची परिस्थिती एकदम खराब होती। एवढ्या परिस्थितीतूनही त्यांनी बाबासाहेबांना सपोर्ट केला। बस एवढं बोलून मी बात जय भीम। जगह पे हमें हक दिया है, इसलिए मैं कहती हूँ आप उनके संविधान को पढ़ो, अपने बच्चे को भी पढ़ाओ, उसके अपने हक के लिए जानो और उसी पर फॉलो कीजिए। बस नमो बुद्धाय।